हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज बात करने वाला हूँ कि जो कल मैं वीडियो बनाया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो पत्र हमारे यूनियन लीडर एस महादेवा और पीयू मुरलीधरन ने भेजा था पत्र, तो उसमें जो डिमांड है वो मैं प्रॉपर बता नहीं पाया था कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। तो मैं आज वो पूरा जो चार्ट निकाला गया था कल का, एक्चुअली मैं कल निकाल नहीं पाया था। तो मैं सोचा कि जितना डिमांड प्रधानमंत्री को दिया गया है तो वो एक बार आपको उससे अवगत कराया जाए और साथ में ही बात किया जाएगा कि जनवरी माह में जो नई वैकेंसी आने वाली है वो आएगी या नहीं, या कितनी आएगी, या आने वाले जो न्यू वैकेंसी हैं उसमें क्या एग्ज़ाम होगा या पेपर ना हो के मेरिट लिस्ट पे ही होगा। तो इन सब चीज़ पे हम बात करेंगे। और बहुत सारे कमेंट आए थे आज कि मतलब कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर कुछ नहीं होने वाला है तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं फिर वही बोलता हूँ कि चुनाव भी आने वाला है और शायद कुछ पॉजिटिव सोच अगर आप लोग रखें, क्योंकि देखिए हमारे और आपके परेशान होने से या कुछ कमेंट कर देने से ना तो GDS TRC 8 घंटा होगा और ना GDS TRC 2 घंटे का होगा। तो अपनी जो मतलब मैं समझ सकता हूँ कि जितना मैं परेशान हूँ उतना आप सभी भी परेशान होंगे। तो कम से कम इस परेशानी को कम से कम कहते हैं ना, भावनाओं को बाहर ना निकलने दें, अपने अंदर रखिए। और परेशान सब हैं, लेकिन इस परेशानी का निवारण ये नहीं है कि आप कमेंट बॉक्स में आकर कुछ नहीं होगा, ये होगा, फेक न्यूज़ है। देखिए, मैं फेक न्यूज़ कभी नहीं बनाता हूँ। आपको बता दूँ, जब से मैं यूट्यूब चैनल के पर आया हूँ और पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड मैं भी इस विभाग में काम करता हूँ, तभी मुझे बहुत सी जानकारियाँ मिल पाती हैं। तो मैं कुछ भी फेक न्यूज़ नहीं बनाता हूँ। तो इन सब चीज़ को बात को साइड में रखते हैं और चलते हैं कि जो हमारे जो ग्रामीण डाक सेवक के जो SS महादेवा जी और पीयू मुरलीधरन हैं, उन्होंने डिमांड क्या रखा था। तो मैं पहले आपको दिखा दूं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद से मैं बताने वाला हूं कि जनवरी में कितने हजार तक वैकेंसी आ सकता है और उसमें क्या क्या लगेगा। तो शुरू करते हैं। तो जो इसमें मांग था, डिमांड, पहला डिमांड यही था कि 8 घंटे के काम और पेंशन सहित सभी लाभ प्रदान किया जाए। दूसरा है नियमित कर्मचारियों के समान 1/1/2016 से TRC समय संबंधित निरंतर भत्ता का 12, 24, 36 वर्ष सेवा पूरी करने में तर्क संगत निर्धारण, वरिष्ठ नागरिकों और वेचिंग वेटेज समय वृद्धि, वित्तीय उन्नयन सहित कमलेश चंद्र समिति के सभी सकारात्मक सिफारिशों का तत्काल कार्रवाई करें। मैं आज भी बोला हूँ, एक कमेंट आया था कि जो 7 घंटे का TRC लगने वाला था या इन फ्यूचर में उम्मीद किया जा रहा है कि लग जाएगा, तो एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि उसका क्या प्रूफ है। तो आप कमलेश चंद्र समिति का रिपोर्ट उठा के देखिएगा, जिससे सरकार सहमत भी हो रही है। और कम से कम मेरी बातों पे नहीं, लेकिन जो कमलेश चंद्र समिति जैसे लोग हैं, कम से कम आप उनकी बातों को तो विश्वास करते हैं, तो उनका आप रिपोर्ट उठा कर देखिएगा। और जो सरकार ने उन्हीं की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी, सबसे पहले कमलेश चंद्र समिति की रिपोर्ट की मंजूरी मिली थी, क्योंकि सरकार उस रिपोर्ट से पूर्णतः सहमत है और आज भी सहमत है। अब वो लागू करे या ना करे वो सरकार के ऊपर है, लेकिन खुद सरकार ने बोला था कि हम इस रिपोर्ट से सहमत हैं। तो जिनको भी प्रूफ चाहिए ना, वो कमलेश चंद्र समिति का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, कहीं से आपको मिल जाएगा। या मेरी पिछली वीडियो में जाइए, 50 वीडियो पड़ा हुआ है कमलेश चंद्र समिति का। आगे क्या बोलते हैं कि समूह बीमा कवरेज का 5 लाख रुपए तक का बढ़ाना, ग्रुप इंश्योरेंस पहले भी बता चुका हूं आपको मैं। विभागीय कर्मचारियों के साथ समानता में GDS की ग्रेजुएटी में वृद्धि। जो ग्रेजुएटी अमाउंट है वो लगभग 5 लाख पहले कर दिया गया था, लेकिन उसको मनमाने ढंग से घटा के 1.5 लाख कर दिया गया था। उसको फिर 5 लाख करने के लिए डिमांड किया जा रहा है। 180 दिनों तक स्वैतानिक छुट्टी को आगे बढ़ाना और उसका नकदीकरण करना। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि 180 दिन छुट्टी तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर कुछ छुट्टी बढ़ जाए तो सही रहेगा। आगे है कि GDS और उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा का प्रावधान, ये भी एक उचित डिमांड है। और देखिए, कमलेश चंद्र समिति की रिपोर्ट में 12, 24, 36 और
पेंशन और 5 लाख का मेडिकल फैसिलिटी, और ये टीआरसी 6 से 7 घंटे के लिए सरकार भी मंजूरी दे दी थी। और सरकार मतलब मंजूरी देने का मतलब कि सरकार ने सहमति अपनी जताई थी कि ठीक है, हमको ये रिपोर्ट मतलब सहमत है हम इस रिपोर्ट से। अब जब वो लागू कर दे तो बात आगे बढ़े, लेकिन सहमति देखिए सरकार ने दिखाई थी। आगे क्या है कि जहां भी लागू हो एसडीबीसी सेवानिवृत्त लाभ योजना में जीडीएस और विभाग का योगदान को 3% से बढ़ा के 10% करें और सभी सेवानिवृत्त जीडीएस को पेंशन प्रदान करें। जो लोग जीडीएस से रिटायर हो गए हैं उनको तुरंत पेंशन का प्रावधान किया जाए, और जो लोग अभी हैं उनका जीडीएस एसडीबीसी होता है उसको 3% से बढ़ा के 10% कर दिया जाए। देखिए ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं नोटिस में लिखा है, तभी भी मुझे और आपको ही पता है। तो प्लीज़ यार हर बार मतलब प्रूफ के साथ मैं वीडियो डालता हूं, तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा बहुत विश्वास करिए। आगे क्या है कि सभी प्रोत्साहन योजनाओं प्रणालियों में को समाप्त करें और जीडीएस द्वारा किए गए सभी कार्य जैसे आईपीबी, पीएलआई, बचत योजना और एमजीएन, आरआईजीसी को उनके कार्यभार मूल्यांकन में शामिल करें। आगे क्या है कि समान कार्य एवं कार्यभार के लिए समान वेतन के सिद्धांतों के तहत 5 घंटे का काम के लिए नियोजित नए कर्मचारियों को कार्यभार के आधार पर वार्षिक वेतन में वृद्धि और टीआरसी जैसे सेकेंड टीआरसी देने का भेदभाव समाप्त करें। ये भेदभाव वाला चीज़ आपको मैं समझाता हूँ कि कहीं कहीं आप लोग जिस एसओ या बीओ में काम करते होंगे वहाँ देखते होंगे कि कुछ जो लोग होंगे उनका टीआरसी 5 घंटे का होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि उनका टीआरसी 5 घंटे हुआ कैसे, क्योंकि आप भी अगर 2 साल काम करेंगे और वो भी बंदा 2 साल काम किया है तो उसका आप लोग देख सकते हैं कि उसको 5 घंटा कर दिया जाएगा और आपका 4 ही घंटा। तो ये सब भेदभाव जो है ना, इसको बंद करने के लिए बोला जा रहा है। और आगे क्या है कि व्यवसायिक लक्ष्यों के रूप में जीडीएस द्वारा सामना किए जाने वाले सभी प्रकार के उत्पीड़न को रोके और उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्मों का पालन करने के लिए उनकी इच्छा या क्षमता के विरुद्ध स्वयं के मोबाइल उपकरणों का उपयोग करने के लिए मजबूर करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे से श्री मोदी जी को अपना मन की भावना या जीडीएस कर्मचारी जितना 2.5 लाख हैं उनके मन की भावना को बताया है। आगे है कि सेवाओं को बढ़ाने और तेज करने के लिए सभी शाखा कार्यालय बीओ को लैपटॉप, प्रिंटर और ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहुंच प्रदान करें। तो ये सब चीज़ें तो अभी मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी लैपटॉप वितरण हो पाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि दर्पण 2.0 ऐप जो फ़ोन मिला हुआ है अभी सारा काम उसी से हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इन फ्यूचर के लिए हैं और आप लोग को मेन यही चाहिए कि हमारा टीआरसी 8 घंटे हो जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दिया जाए और 12-24-36 रूल जो है वो लागू कर दिया जाए। लेकिन देखिए टीआरसी 8 घंटा नहीं हो पाएगा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। टीआरसी 7 घंटा हो जाएगा और सरकार ने आप 10 दिन पहले का जब स्ट्राइक चल रहा था, स्ट्राइक के दूसरे, तीसरे, चौथे दिन का आप लोग न्यूज़ देखिएगा, सरकार ने 7 घंटे के लिए मंजूरी दे दी थी कमलेश समिति की रिपोर्ट में और 12-24-36 लागू किया था। ओल्ड पेंशन स्कीम का भी एक स्कीम प्रॉपर बनाया था कि आपके मूल वेतन का 10% कटेगा और 10% जो है आपके विभाग की तरफ से कटेगा और शायद 20% जो है वो सरकार देगी। इस तरह का कुछ स्कीम बनाकर वो अपना सारा जो एक नोटिस उधर से भी भेजा था, लेकिन बीच में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। और इसमें मांगों के साथ सबसे बड़ा टॉपिक ये भी ऐड किया गया है कि जिन लड़कों को अभी जॉब से निकाल दिया गया है हड़ताल के दौरान, उनको प्लीज़ कृपया करके जॉब पर फिर वापस लाया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा विचार आया है। कम से कम हमारे जो जीडीएस हैं उन पहले अगर बता दिए रहते तो शायद हमारे हज़ारों बच्चे जो इस समय निलंबित हो गए हैं। बहुत सारा कमेंट आता है कि भैया मेरा टर्मिनेशन लेटर आ गया। तो देखिए जिनका टर्मिनेशन लेटर आ गया उनके पास तो कोई प्रॉपर कोई कह सकते हैं कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर आप अपने एसएसपी या उच्च अधिकारियों से बात करें
कुछ निवारण लेने के लिए, कुछ हेल्प लेने के लिए, तो शायद कुछ वहीं से आपका सहायता मिल सकता है, क्योंकि ना आपकी पहुंच उतनी है और ना हमारी उतनी पहुंच है कि हम बड़े लेवल के अधिकारियों से बात कर सकें। लेकिन जिनका टर्मिनेटर लेटर आया है वो क्रमशः अपने ऑफिस, हेड ऑफिस, एसएसपी से बात करें एक बार, तो शायद कुछ उनको हल या कुछ रास्ता निकल सकता है। और ये भी शायद पता लग सकता है कि आने वाले जीडीएस के विभाग में हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर से हम इस डाक विभाग के नौकरी में आ सकते हैं या नहीं। तो देखिए ये था आज का कुल टॉपिक। और सबसे ज़रूरी बात है कि देखिए मैं जितना बताता हूँ वो क्लियर बताता हूँ, और जितना प्रूफ के साथ डालना है मैं डालता हूँ, और आगे हमेशा डालूँगा, क्योंकि मुझे फेक वीडियो नहीं बनाना आता। मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ कि जितना, क्योंकि मैं भी ग्रामीण डाक सेवक में काम करता हूँ, तो जितना मेरे पास आता है प्रॉपर एकदम टीआर नोटिस के साथ, तो मैं उसको प्रिंट निकाल कर उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ भी फेक वीडियो अपनी तरफ से ऐड नहीं करता हूँ। तो आज का ये था, और इस वीडियो को मैं और इस YouTube चैनल को आप सभी का प्यार मिले, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी से। अगर कोई त्रुटि हो जा रही है तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिए। अगर कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आता है पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड तो आप लोग इस मैं ज़रूर बताऊंगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पोस्ट ऑफिस के साथ साथ आपके लिए बहुत अच्छी सारी वैकेंसीज आ रही है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गई, एसएससी जीडी हो गई, और भी बहुत सारे वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आप लोग और भी ट्राई करिए, किसी एक जॉब पर डिपेंड ना रहिए। हर जितने भी फॉर्म आ रही हैं, अगर आपके पास एज है, एलिजिबल है, तो प्लीज़ फॉर्म को अप्लाई करिए और कोई भी गवर्नमेंट सर्विस लीजिए। किसी एक के भरोसे ना रहिए। कहीं 3-4 अगर फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, मेरिट आएगा तो कहीं ना कहीं आपका जरूर निकलेगा, लेकिन अगर एक के भरोसे रहेंगे तो चांस बहुत कम हो जाती हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।